फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। और मैं हूं आपका दोस्त रजत। और आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट सेट्स का पार्ट 4। जैसे हमने पिछले कुछ पार्ट्स में काफी कुछ जान लिया, जैसे कि टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सेट्स एक्चुअल में क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग को पता है। अब देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है हमारा क्या, सबसेट। दिखाई दे रहा है? अच्छा रहने। तो आज देखते हैं सबसेट और सुपरसेट क्या होता है। देखिए, सबसेट का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट जो किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से मिलके बना हो। ठीक है, मतलब जैसे कि आपके इक्वल सेट हैं, दोनों के एलिमेंट्स कॉमन रहते हैं इधर और इधर। जैसे इसमें 1 2 3 एलिमेंट है आपका, तो इसमें भी क्या है 1 2 3। तो ये क्या हो गया, आपके इक्वल एलिमेंट है। ठीक, अगर आपका एक सेट ए है और एक सेट बी है, जैसे पिछले टाइम पे हमने पढ़ा था, तो ए और बी इक्वल सेट हो जाएंगे। उसी तरह एलिमेंट के ऊपर रिलेशन देखते हैं कि क्या है, दोनों के एलिमेंट की सिमिलरिटीज देखते हैं कि क्या है, उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं सबसेट और सुपरसेट को। अब देखिए, हमारे पास जैसे कि दो सेट है। फॉर एग्जांपल, हमने एक सेट मान लिया ए और एक सेट मान लिया बी। ठीक है, एक सेट है हमारा नेचुरल नंबर का n1 मान लेते हैं, और इसके एलिमेंट हमारे पास क्या है 1 2 3 4 और 7 6। सॉरी, हमने 6 बोल के 7 लिख दिया, 6 बोल के 7 लिख दिया, 7 बोल के 6 लिख दिया, मतलब हमने एक बार दो बार बोल दी। सॉरी 8 और 10। ठीक है, और दूसरा हमारा सेट है क्या, n2। एक सेट हम n2 ले लेते हैं। n2 में हम क्या लेते हैं, देखिए 3 4 6 7, ये चार है। ठीक है, और एक सेट ले लेते हैं हम क्या, n3। इसमें हम क्या ले लेते हैं 3 4 6 8। ठीक, और एक ले लेते हैं क्या एलिमेंट 10। ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक, इसको सेपरेट कर लेते हैं कॉमा के थ्रू। तो अब n1 n2 n3 में हम लोग रिलेशन देखते हैं। सबसे पहली चीज, सॉरी एक चीज बताना है मुझे, जैसे कि जो मैंने छोड़ दी यहाँ पे, ये है सबसेट का साइन। ठीक है, अगर एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है तो हम ऐसे लिखेंगे, जैसे ए अगर बी का सबसेट है तो ए सबसेट बी। सबसेट का साइन ये होता है, अगर नहीं है तो काट देंगे सिंपली। ठीक है, वैसे जैसे आप साइलेंट में कर देते, अगर ए बी का सबसेट है तो हम ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, डिनोट करने का मेथड ये होता है। अब चलिए देखते हैं सबसेट का मतलब। जैसे कि हमारे पास n2 है और एक सेट है n1, तो पहले n2 और n1 को देख लेते हैं। n2 में क्या है 3 4 6 7, 3 है, इसमें है 4 है, 6 है और 7 भी है, तो n2 सबसेट होगा। ठीक है, n2 सबसेट किसका होगा, n1 का होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट सेम हो गए हैं। ठीक, सारे एलिमेंट सेम है, सॉरी सारे एलिमेंट सेम नहीं, सॉरी मतलब सारे एलिमेंट इसके n1 में है, तो ये सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो n2 इसका सबसेट है, पर और n1 इसका क्या है, सुपर सेट है। मतलब जिसके एलिमेंट ज्यादा है और जिसमें सारे एलिमेंट मिल रहे हैं सबसेट के, तो वो उसका सुपर सेट होगा। n2 है हमारा क्या, सबसेट यहां पे, और n1 क्या है हमारा, सुपर सेट। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब n3 हमारे पास है। ठीक है, ये हमारे पास n3 एक सेट है, 3 4 6 8 10। n3 n2 का है क्या सबसेट, मतलब n3 के सारे एलिमेंट n2 में है क्या, 3 है, चलिए ठीक है, 4 भी है, ठीक है, 6 भी है, चलिए ठीक है, 8 नहीं है, 10 भी नहीं है, और 7 में एक एलिमेंट का डिफरेंस है, इसलिए n3 सबसेट नहीं होगा किसका, n3 सबसेट नहीं होगा किसका, n2 का। तो ये सबसेट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, और n2 सबसेट होगा n1 का, क्योंकि n2 के सारे एलिमेंट इसके हैं।
अब यहाँ पे जब इसका सबसेट ही नहीं है ये, तो ये N2 सुपरसेट होगा नहीं N3 का, ठीक है। ये बात समझ में आई। सुपरसेट होने के लिए सबसेट होना जरूरी है, ठीक। अब दूसरी चीज, N3 के सारे एलिमेंट है जो 3 4 6 8 10, इसमें है 3 4 6 8 10, N3 के सारे एलिमेंट N1 में है, तो N3 N1 का सबसेट है, ठीक, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें है। लेकिन N1 N3 का सबसेट नहीं है, N1 N3 का क्या है, सुपरसेट है। क्यों? क्योंकि N1 के सारे एलिमेंट N3 में नहीं है, लेकिन N3 के सारे एलिमेंट N1 में है। देखिए वाइस वर्सा स्टेटमेंट है दोनों। अगर N1 के N3 के सारे एलिमेंट N1 में, तो वो सुपरसेट है। और अगर सेम ही कंडीशन पे N1 के साइड से देखेंगे तो क्या, N1 उसका क्या हो जाएगा, सुपरसेट, क्योंकि N1 के कुछ एलिमेंट हैं N3 में, ठीक है, कुछ एलिमेंट, तो ये सबसेट हो जाएगा, ठीक। इतनी सी बात समझ में आई। अब आगे देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि आपके दो सेट है, क्या ए में आपके एलिमेंट है 1 5 7, ठीक है, ये एक एलिमेंट है, ये एक सेट है। और दूसरा सेट है आपका बी में आपका एलिमेंट हो गया 1 5 7, ठीक है। ये दो हमारे सेट हैं। और इन दो सेट में पहली चीज क्या है, A इक्वल टू B होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 5 7 एलिमेंट सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये इक्वल सेट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक। अब क्या कहते हैं, इसमें सुपरसेट का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। देखिए सबसेट की बात करते हैं। ए के सारे एलिमेंट बी में है, देखिए 1 भी है, 5 भी है और 7 भी है, तो ए क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। पर बी के भी तो सारे एलिमेंट ए में है ना, 1 5 7, तो फिर यहाँ पे बी भी सबसेट हो जाएगा ए का, मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट ही होंगे, इसमें कोई सुपरसेट नहीं होगा आपका, ठीक है। बी भी आपका सबसेट ही होगा। अब ये जो है क्या कहते हैं, आपने सबसेट वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया यहाँ पे, ठीक। ये आपका इक्वल सेट वाला कॉन्सेप्ट है। अब एक हमने सेट पढ़ा था पिछले टाइम पे, क्या था वो था हमारा फाई मतलब एम्प्टी सेट था वो, ठीक। उसको हम फाई से या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो फाई है वो सबसेट होगा क्या, ये फाई हमारा इसका सबसेट होगा ए का, बिल्कुल होगा। आप 1 5 7 के अलावा भी इसका जो है एक एलिमेंट है जो कि कुछ नहीं, अगर हम इन तीनों को हटा भी दे तब भी एक एलिमेंट रहेगा। तो फाई सभी का सबसेट होता है, ठीक है, कोई भी सेट हो फाई उसका सबसेट हमेशा होता है। कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी सेट होगा आपका, उसका फाई हमेशा होगा। इसलिए फाई ए का भी है और बी का भी सबसेट है, ठीक है। फाई ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है, क्योंकि एम्प्टी सेट होता है फाई में कोई एलिमेंट नहीं होते हैं। तो अगर इनको हटा भी दे तब भी जो है क्या कहते हैं, ये सबसेट बचेगा किसका, फाई, इसका सबसेट जरूर बन जाएगा अगर ये एलिमेंट ना भी हो तो। इसलिए ए और बी का फाई सबसेट होगा, और ए और बी फाई के लिए क्या होंगे, सुपरसेट होंगे, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट, नल सेट के अकॉर्डिंग आपने देख लिया, दोनों होंगे, ठीक। इक्वल के अकॉर्डिंग इक्वल सेट में दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे, ठीक। एक और चीज देख लेते हैं, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है कि n है आपका नेचुरल नंबर का सेट, ठीक। n है आपका नेचुरल नंबर का सेट, इसको लैंग्वेज में नहीं, मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है, सॉरी, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं, मैंने इसको लैंग्वेज में लिखा है, नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। और दूसरा आपका सेट आपने क्या ले लिया, एक आपने सेट ले लिया Q क्या है, रेशनल नंबर का सेट। तो जो Q है आपका और N है, इसमें क्या रिलेशन होगा, देखिए
आपको पता है कि सारे ही नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं। रेशनल नंबर हमारे पास सारे ही नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर सारे ही ये नंबर जो है रेशनल नंबर होते हैं। सबको हम P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इसके सारे एलिमेंट ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे। ठीक है, सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, लेकिन जरूरी नहीं कि हर रेशनल नंबर नेचुरल नंबर हो। 1/2 रेशनल नंबर हो जाएगा पर नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, n इज अ सबसेट ऑफ q। ठीक है, और q क्या होगा, q n का सुपरसेट होगा। क्यों? क्योंकि इसी से तो आपके एलिमेंट बाकी बचे हुए इसमें निकलेंगे। ठीक है, तो ये आपका सबसेट हो गया और ये आपका सुपरसेट हो गया। ठीक, और पर Q के हिसाब से देखें तो Q डज नॉट मतलब सॉरी Q सबसेट नहीं होगा। Q इज नॉट सबसेट ऑफ n। क्यों? क्योंकि Q के सारे एलिमेंट n में नहीं होंगे, n के सारे एलिमेंट Q में होंगे। ठीक, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा हमारा वीडियो सबसेट और सुपरसेट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और हमारे बाकी के जो पिछले पार्ट्स है उसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, तभी आपको शायद ये पार्ट समझ में आएगा। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। अच्छे टॉपिक नहीं मतलब अच्छे पार्ट के साथ। इसमें अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स बाकी है हमारे पास और एक्सरसाइज भी बाकी है, उसको हम करेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करके अपनी क्वेरीज आप हमें सेंड कर सकते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग।